टिला भट्ट, सोम सुंदर, मुनि सुंदर, सुंदर सूरी, माणिक्य, ये इनके दरबारी विद्वान थे। नंबर एक कौन था? मंडन। नंबर एक। नंबर दो गोविंद। नंबर दो। नंबर तीन मिहाजी। नंबर तीन। नंबर चार नाथा। नंबर चार। नंबर पाँच। नंबर पाँच। नंबर छः सोम सुंदर। नंबर छः। नंबर सात मुनि सुंदर। नंबर सात। नंबर आठ सुंदर सूरी। नंबर आठ। नंबर नौ माणिक्य। इन महाराणा कुंभा को अपनी जिंदगी के अंतिम समय में एक रोग हो गया था, बीमारी हो गई थी, उन्माद। महाराणा कुंभा को उन्माद नामक रोग हो गया था। जब महाराणा कुंभा को उन्माद रोग हो गया था तो ये महाराणा कुंभा बैठे हुए थे। महाराणा कुंभा कुंभलगढ़ के कटारगढ़ के मामा कुंड में बैठे हुए थे, जिसे मामदेव कुंड के नाम से भी जाना जाता है। मामदेव कुंड में बैठे हुए थे, तभी इनका बेटा था जिसका नाम था उदा। महाराणा कुंभा का बेटा हुआ करता था उदा। उदा ने देखा कि यार महाराणा कुंभा, यदि बापू मर जाए ना तो अपन राजा बन जाए, लेकिन महाराणा कुंभा भी मरने का नाम ही नहीं ले रहे। तो मामा कुंड में बैठे हुए थे। मामा कुंड में जब बैठे हुए थे तो उदा ने देखा कि आज मैं बापू को मार दूं। आज मैं बापू को मार दूं, यदि मैंने बापू को मार दिया तो लोग सोचेंगे कि ये मामा कुंड में गिर गए थे, ये मामा कुंड में गिर गए थे, इस कारण से इनकी हत्या हो गई थी। और उदा ने महाराणा कुंभा में धक्का दिया और महाराणा कुंभा की हत्या कर दी। कुंभा की हत्या किसने की थी? उदा। किसने? उदा को इतिहास में पितृहंता कहा जाता है। पितृहंता कौन है? उदा। कौन है? अब तक मैंने आपको कितने पितृहंता बता दिए? दो। कितने? नंबर एक जगदेव। नंबर एक। नंबर दो उदा। नंबर दो। नंबर दो रघुवीर सिंह राठौड़ जी, थैंक यू। बना आपको कैसे पता चला यार? इधर इधर महाराणा कुंभा की हत्या किसने की थी? उदा। किसने? उदा को क्या बोलते? पितृहंता। क्या बोलते? उदा कितने हो गए? एक। उदा तो एक ही है, उदा दो कहां से हो गए? पितृहंता कितने हो गए? दो। कितने? नंबर एक जगदेव। नंबर एक। नंबर दो उदा। नंबर दो जगदेव ने किसको मारा? अर्नोराज। किसको? किसको? आना सागर झील कहां पर? अजमेर। कहां पर? निर्माण किसने? अर्नोराज। निर्माण किसने? कौन सी नदी? बांडी नदी। कौन सी नदी? किनारे पर जहांगीर ने क्या बनवाया? दौलतबाग। जहांगीर ने दौलतबाग को। महाराणा कुंभा की हत्या किसने की? उदा। किसने? उदा को क्या बोलते? पितृहंता। क्या बोलते? पहला विद्वान कौन? मंडन। कौन? नंबर दो गोविंद। नंबर दो। नंबर तीन। नंबर तीन। नंबर चार नाथा। नंबर चार। नंबर पाँच टिलावट। नंबर पाँच। नंबर छः सोम सुंदर। नंबर छः। नंबर सात मुनि सुंदर। नंबर सात। नंबर आठ सुंदर सूरी। नंबर आठ। नंबर नौ माणिक्य। नंबर नौ। कौन सा रोग हुआ? उन्माद। कौन सा? महाराणा कुंभा की हत्या किसने की? उदा। किसने? उदा को क्या बोलते? पितृहंता। क्या बोलते? अब उदा ने तो यह सोचकर पिता को मारा था कि शायद मेवाड़ के सरदारों को इस बात का पता नहीं चलेगा, लेकिन इतिहास बोलता है कि कोई भी बात छुपी नहीं रहती। मेवाड़ में सरदारों को इस बात का पता चल गया था कि महाराणा कुंभा की हत्या किसने की है? उदा ने। उदा ने महाराणा कुंभा को मारा है। उदा ने कुंभा को जब मार दिया तो मेवाड़ के सरदारों ने उदा को पद से हटा दिया। महाराणा कुंभा की हत्या तो की गई थी 1468 में। 1468 में तो महाराणा कुंभा को मारा था। 1468 में तो मारा था। और ये उदा थोड़े दिन तो शासक रहा, कुंभा की हत्या की थी, थोड़े दिन तो शासक रहा और उदा को पद से हटा दिया था। और महाराणा कुंभा का दूसरा बेटा था रायमल। याद आया कि रायमल कुछ?
कौन था रायमल? श्रृंगार देवी। महाराणा कुंभा का बेटा कौन था? रायमल। जोधा की बेटी कौन थी? श्रृंगार देवी। और रायमल की शादी किसके साथ हुई? श्रृंगार देवी। और राजा बना था महाराणा रायमल। बोलने में जल्दी मत किया करो, अच्छा बोला करो। जल्दी करोगे तो हमेशा वो आदत पड़ जाएगी हबड़ हुबड़ करके बोलने की। अच्छा बोलो, कोई बात नहीं, यहाँ कौन सा अवार्ड थोड़ी मिलने वाला है अपन को। अच्छा बोलो, बहुत सटीक बोलो, क्योंकि इंटरव्यू में ये चीजें बहुत मायने रखती हैं। राजा बन गया था महाराणा रायमल। कुंभा की हत्या किसने की? उदा। किसने? उदा को पद से हटाकर रायमल, पद से हटाकर। रायमल की पत्नी कौन? श्रृंगार देवी। पत्नी कौन थी? रायमल की पत्नी थी श्रृंगार देवी। इन्हीं श्रृंगार देवी ने गोसुंडी में बावड़ी का निर्माण करवाया था। बावड़ी के स्थान पर आपको लिखा हुआ मिल सकता है जलाशय। बावड़ी के स्थान पर क्या लिखा हुआ मिल सकता है? जलाशय। गोसुंडी में जलाशय का निर्माण किसने करवाया? श्रृंगार देवी। किसने? श्राप दे दूंगा कोई मोबाइल यूज करेगा तो। महाराणा रायमल की पत्नी कौन थी? श्रृंगार देवी। पत्नी कौन थी? तुमको सुधारने में बहुत टाइम लगेगा मेरे को। एक तो आज के बाद, आज ही मतलब आज के बाद नहीं, आज ही चलती क्लास में कोई जाएगा नहीं। तुम चलती क्लास में, फिर दूसरा आ रहा है, फिर तीसरा जा रहा है, चौथा आ रहा है। क्लास को ऐसे बना दिया बिल्कुल ढपोल संग। आप जब आओगे फ्री होके ही आओगे आप। ये नहीं चलती क्लास में 2 घंटे बैठना है तुमको, 2 घंटे तुमको फौज में लगा दिया जाए, फिर कोई नहीं जाएगा। जब आओगे फ्री होके आएगी, फिर जाओगे खूब जाना। रायमल की पत्नी कौन थी? श्रृंगार देवी। पत्नी कौन? गोसुंडी में बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? श्रृंगार देवी। किसने? कुंभा की हत्या किसने की थी? उदा। किसने? पद से हटाकर रायमल। पद से हटाकर। इन रायमल के बेटे हुए थे 3। सबसे बड़ा बेटा था पृथ्वीराज सिसोदिया जी। याद आया पृथ्वीराज सिसोदिया? कॉपी बंद रखो। सबसे बड़ा बेटा था पृथ्वीराज सिसोदिया। अजमेरू कहां पर है? अजमेर। कहां पर? प्राचीन नाम, प्राचीन नाम, वर्तमान नाम कारागार। वर्तमान नाम, ये एक आंसर आप जो जोड़ते बोल लो है। वर्तमान नाम। मरम्मत किसने करवाई? पृथ्वीराज सिसोदिया। मरम्मत किसने? पृथ्वीराज को क्या बोलते? क्या बोलते? पत्नी कौन थी? तारा देवी। पत्नी कौन? नाम क्या पड़ा? तारागढ़। नाम क्या पड़ा? अजमेर। कौन सी घाटी? इंदिरा घाटी। कौन सी घाटी? किस राजा ने अपने नाम के सिक्के चलाए? अजयराज। किसने? किस रानी ने? वही पृथ्वीराज सिसोदिया है। महाराणा रायमल के बड़े बेटे हुए थे पृथ्वीराज सिसोदिया। नंबर 2 पे हुए थे जयमल। नंबर 2 कौन था? जयमल। नंबर 2। और नंबर 3 हुए थे सांगा। रायमल के कितने बेटे? 3। कितने? नंबर 1 पृथ्वीराज सिसोदिया। नंबर 1। नंबर 2। नंबर 2। नंबर 3। नंबर 3। कितने बेटे हुए? 3। क्यों आए हो या बीच में? कितने बेटे हुए? 3। कितने? सबसे बड़ा पृथ्वीराज सिसोदिया। नंबर 1। नंबर 2 जयमल। नंबर 2। नंबर 3 सांगा। नंबर 3। देखो जो किस्मत में लिखा है ना वो मिलेगा, और जो किस्मत में नहीं लिखा वो आपका हो नहीं सकता। कितनी ताकत लगा लेना। इसलिए कुछ काम ऐसे होते हैं जो ऊपर वाले के ऊपर छोड़ देने चाहिए। गुजर ध्यान दे, इधर देख, अब बैठ ही गया तो। पृथ्वीराज सिसोदिया, एक बार एक भीली पुजारी नाम की व्यक्ति आई थी, महिला आई थी, और उन्होंने रायमल को कहा कि रायमल तेरे 3 बेटों में से राजा बनेगा सांगा। पृथ्वीराज ने कहा सांगा का इस राजा बनेगा? राजा बनूंगा मैं?
और मैं यदि राजा नहीं बना तो राजा कौन बनेगा? जयमल। सांगा कैसे राजा बनेगा? पृथ्वीराज ने जयमल को इशारा किया, जयमल और सांगा को ठोकना शुरू कर दिया। सांगा बोला मेरे को क्यों मार रहे हो यार, मेरी कुंडली को फाड़ दो, एक काम करो, मेरे को क्यों पीट रहे हो यार? कि नहीं, तू सांगा राजा कैसे बन जाएगा? सांगा टेंशन में कि यार ये भाई ठोकते हैं यार। एक बार एक पृथ्वीराज सोदिया ने सांगा को कहा कि सांगा तू एक काम कर, हमारे साथ अजमेर चल। सांगा तू हमारे साथ अजमेर चल, यदि अजमेर के पंडित ने बोल दिया कि तू राजा बनेगा तो ही तू राजा बनेगा, बाकी नहीं बनेगा। सांगा ने देखा अब तो पिटना फिक्स है, जाऊंगा तो ठोकेंगे भाई है, और नहीं जाऊंगा तो ठोकेंगे। शादी का लड्डू खाए तो पछताए, नहीं खाए तो पछताए, इससे अच्छा तो खा के ही पछताए। तो सांगा ने देखा अब तो पिटना फिक्स है, चलिएगा। सांगा पहुंच गए साहब अजमेर। पृथ्वीराज सोदिया, जयमल, सांगा। सबसे पहले कुंडली देखी पृथ्वीराज सोदिया की, पंडित ने कुछ नहीं बोला, बोला बाहर बैठ, इंतजार कर, मैं अभी आ रहा हूं। बाहर बैठ गए। फिर कुंडली देखी जयमल की, कुछ नहीं बोला, बोला बाहर बैठ, इंतजार कर, मैं अभी आ रहा हूं। फिर कुंडली देखी सांगा की, कुछ नहीं बोला, बोला बाहर बैठ, इंतजार कर, मैं अभी आ रहा हूं। और जब तीनों भाई बाहर बैठे हुए थे तभी आया था पंडित, और पंडित जी ने बोला था राजा बनेगा सांगा। पृथ्वीराज ने जयमल को जो मुल और ठोकना शुरू किया सांगा को। सांगा भाग लिए, भाग सांगा भाग ले सांगा। और अजमेर में स्थान है श्रीनगर, कश्मीर वाला नहीं, अजमेर में भी है। और श्रीनगर में एक व्यक्ति था, इसका नाम था करमचंद पवार। श्रीनगर में कौन था? करमचंद पवार। कौन था? करमचंद पवार। थैंक यू चिंकू। करमचंद पवार। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, इधर देखो। अरे नहीं है, अरे नहीं है, सच बोल रहा हूं। अरे हाँ, यदि होता तो मैं आता ही नहीं, क्योंकि होता तो मुझे पता था कि पार्टी देनी पड़ेगी, तो मैं आता ही नहीं। अरे देव सोरे, बाप रे, देव सोरेन में एनिवर्सरी कहां से आ जाएगी यार? इन्हें कैसे समझाया? तुम क्या समझोगे दो चुटकी सिंदूर की कीमत बाबू? तो, हाँ, नहीं है, सच में मेरी सौगंध आज नहीं है, मेरी सौगंध कल भी नहीं है। तू रुक जा। ठीक 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 ठीक, तुम्हारी सौगंध नहीं है आज, तुम्हारी सौगंध नहीं है कल। अब यार कोई ना कोई दिन तो होगा ही यार, हद है के यार, तब है, तब तो होगा ही। आइएगा, बता दूंगा मैं तुमको। इल्ले समोसान पे टगो, मैं तो कुछ भारी सोच रहा हूं। ए यार, अपन तो यहां तक का विचार कर रहे थे, इस समोसान पे ले लो। चलिएगा, वो तो मेरे को भी पता है चल रही है, लेकिन इनको रोकना बहुत मुश्किल है साहब। सांगा, मैं कल बोलूंगा कौशल सर से, मेरी क्लास ऐसे लगाया करो जहां अगल बगल में कोई ना हो। मेरे सारे कोचिंग वाले ऐसे ही लगाते हैं मेरी, उनको पता है कि ये, पर मैं अभी तक आपको बहुत, मैंने शुरू भी कसम से इसीलिए हिस्ट्री की थी पहले। मैंने की कल्चर में ये एक ब्लान ऊपर रहेंगे। मैंने की बेंच 1 घंटे में 10 मिनट ही बैठोगे तुम बेंचों पे, ये हालत रहेगी तुम्हारी। तो कल्चर में तुम अदर दल्ला बोलते ना, वो अदर दल्ला ही रहोगे। इसलिए मैंने जानबूझ के हिस्ट्री शुरू की थी। मैंने कहा कैसे भी करके एक बार ये, लेकिन अब बगल में फिर आ गई। चलिएगा, कोई बात नहीं। सांगा कहां चला गया था? श्रीनगर। और श्रीनगर में कौन था? करमचंद पवार। कौन था? क्योंकि सब्जेक्ट ही ऐसा है साहब, बहुत मजा आता है इसको पढ़ने में, बहुत मजा आता है। और इसमें आता है जो आता है, कल्चर में इससे 10 गुना आता है।
ये यार पता नहीं कौन कौन से बेचन में तो उठ रहे हैं ये। मैं इस पास वाले में से, इसमें से बैठ जाओ, बैठ। सांगा चला गया था श्रीनगर, और श्रीनगर में कौन था? करमचंद पवार। भाई ठोक रहे थे, भाइयों से ठोक के भाग गया था सांगा। कहां चला गया? श्रीनगर। श्रीनगर में कौन था? करमचंद पवार। कौन था? करमचंद पवार ने बोला तू कौन है? कि मैं मेवाड़ का राजकुमार हूं, राणा सांगा मेरा नाम है। भाइयों ने ठोका इसलिए आ गया। कि मेवाड़ का राजकुमार सांगा? की हाँ। करमचंद पवार ने कहा आजा आजा आजा, मेरी छतरी के नीचे आजा। क्यों भीगे सांगा खड़ा खड़ा। और सांगा को शरण किसने दी थी? करमचंद पवार। किसने दी थी? कहां का था? श्रीनगर। कहां का था? धीरे धीरे। रायमल के कितने बेटे? 3। कितने? नंबर 1 पृथ्वीराज सोदिया, नंबर 1। नंबर 2 जयमल, नंबर 2। नंबर 3 वास्तव में सांगा की किस्मत में राजा बनना लिखा है। ये पृथ्वीराज सोदिया बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी था, बहुत महत्वाकांक्षी था पृथ्वीराज सिसोदिया। इसने तो यहां तक स्टेटमेंट दिया था कि मेरा तो जन्म ही धरती पर राज करने के लिए हुआ है। और बहुत ज्यादा देखो महत्वाकांक्षी होना चाहिए, अति महत्वाकांक्षी होता है वो समस्या करता है। पृथ्वीराज सोदिया बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी होने के कारण इसके अपने भी इसके दुश्मन हो गए थे। और ये एक बार अपनी बहन के ससुराल गया था और वहां पर इसको जहर दे दिया गया, और जहर पीने से पृथ्वीराज सिसोदिया की मृत्यु हो गई। पृथ्वीराज सिसोदिया की मृत्यु हो गई थी। पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी है कुंभलगढ़। छतरी कहां पर? कुंभलगढ़। कहां पर? और छतरी हुआ करती है 12 खम्भों की। कितने खम्भों की? 12। कितने खम्भों की? पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी कहां पर? कुंभलगढ़। कहां पर? कितने खम्भों की? 12। कितनी? 12 खम्भों की छतरी हुआ करती है। इसके वास्तुकार हुआ करते थे घसनपना। वास्तुकार कौन थे? घसनपना। स्टाइल में बोलना है घसनपना। कौन थे? घसनपना। कौन थे? ऐसे नहीं, घसनपना। कौन थे? घसनपना। कौन थे? जब कोई चीज जिंदगी में ज्यादा बोरिंग होती है ना, उसमें इंटरेस्ट पैदा करो। यदि वो बोरिंग रही तो वो याद नहीं होगी। ये नाम ऐसा है कि अक्सर इसे भूल जाएंगे, अपन इसमें एंजॉय पैदा करेंगे। घसनपना। घसनपना। तो वास्तुकार कौन थे? घसनपना। कौन थे? ये कुदरत का नियम है, जब कोई चीज बोर होती है उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा करो। यदि बोरिंग चीज में इंटरेस्ट पैदा हो गया तो फिर वो आपस में याद हो जाएगी। पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी कहां पर? कुंभलगढ़। कहां पर? कितने खम्भों की? 12। कितनी? वास्तुकार घसनपना। वास्तुकार बच गया जयमल। जयमल सोलंकियों के साथ युद्ध करता हुआ मारा गया। सोलंकियों के साथ युद्ध करता हुआ कौन मारा गया? जयमल। कौन मारा गया? दोनों गए। वाकई में राणा सांगा के नसीब में राजा बनना लिखा है। राणा सांगा कहां पे थे? श्रीनगर। कहां पर? श्रीनगर का कौन? करमचंद पवार। कौन था? राणा सांगा को पत्र लिखा गया कि साहब आप आ जाइएगा, राजा आपको बनना है। और राजा बने थे महाराणा सांगा। संग्राम सिंह के नाम से राजा बने थे, लेकिन मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं राणा सांगा। राजा बने थे महाराणा संग्राम सिंह। 1509 में राजा बनते हैं। 1528 तक ये मेवाड़ के शासक रहते हैं। राजा पर बने थे राणा सांगा। महाराणा कुंभा की हत्या किसने की थी? उदा। किसने? पद से हटाकर। रायमल। पद से हटाकर। पत्नी कौन? संगार देवी। पत्नी कौन? बावड़ी कहाँ बनवाई? गोसुंडी। कहां पर? गोसुंडी में बावड़ी किसने बनवाई थी? श्रृंगार देवी। किसने? रायमल के बेटे कितने? 3। कितने? नंबर 1। नंबर 1। नंबर 2 जयमल। नंबर 2। नंबर 3 सांगा। नंबर 3 पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी कहां पर? कुंभलगढ़। कहां पर?
कितने खम्भों की? 12। कितनी? वास्तुकार घसनपना, वास्तुकार सोलंकियों से युद्ध करता हुआ जयमल कौन गया? सांगा कहां पर? श्रीनगर। कहां पर? किसके पास? करमचंद पवार। किसके पास? राजा बना था राणा सांगा। राणा सांगा जब राजा बने तो राणा सांगा करमचंद पवार के एहसान को नहीं भूले। राणा सांगा करमचंद पवार के एहसान को नहीं भूले। राणा सांगा जब राजा बने तो राणा सांगा ने करमचंद पवार को कहा कि साहब, जब मैं बुरे वक्त में था आपने मेरा साथ दिया था। जब मैं बुरे वक्त में था आपने मेरा साथ दिया था। अब मैं मेवाड़ का राजा बन गया हूं, अब आप आ जाइएगा। और राणा सांगा ने बुला लिया था करमचंद पवार। राणा सांगा ने करमचंद पवार को बुलाया और करमचंद पवार को बुलाकर अपना प्रधानमंत्री बनाया था। प्रधानमंत्री किसको बनाया? करमचंद पवार। प्रधानमंत्री बनाया गया था करमचंद पवार को। और करमचंद पवार को एक उपाधि दी थी जिसका नाम था रावत। करमचंद पवार की कौन सी उपाधि? रावत। कौन सी? राणा सांगा के प्रधानमंत्री कौन? करमचंद पवार। प्रधानमंत्री उपाधि कौन सी? रावत। कौन सी? राणा सांगा की खुद की उपाधि हुआ करती थी हिंदू पथ। कल मैंने आपको बताया होगा, कल बताई थी एक उपाधि राणा कुंभा की। कौन सी? हिंदू सुल्तान। कौन सी? किसने दी थी? मुस्लिम शासकों द्वारा। महाराणा कुंभा को मुस्लिम शासकों के द्वारा उपाधि दी गई थी हिंदू सुल्तान। और राणा सांगा की उपाधि कौन सी? हिंदू पथ। कौन सी? प्रधानमंत्री करमचंद पवार। प्रधानमंत्री उपाधि कौन सी? अब यार बैठे हो तो प्लीज बात मत करो यार, अब बैठ ही गए हो तो फिर पढ़ ही लो एक बार। प्रधानमंत्री कौन था? करमचंद पवार। प्रधानमंत्री उपाधि कौन सी? रावत। उपाधि खुद की हिंदू पथ। खुद की। कहा जाता है कि राणा सांगा की बॉडी पर 80 घाव थे। ए तेरी वाला होए, तुमको तुम्हारी मम्मी की सौगंध बताओ तुम्हारा बर्थडे कब है? तूने लिखा है इतने कोई है। सांगा की उपाधि हुआ करती हिंदू पथ। राणा सांगा की बॉडी पर 80 घाव थे। राणा सांगा के एक हाथ नहीं था, पैर नहीं था, आंख से काने हुआ करते थे, फिर भी 56 किलो का भाला अपने लेफ्ट हैंड में लेके घुमा करते थे। राणा सांगा 56 किलो का भाला अपने लेफ्ट हैंड में लेके घुमा करते थे। आप में कई लोगों में तो 56 किलो वजन नहीं होगा। कितना? 25। आप जैसे ऐसे लेके घुमा करते थे राणा सांगा, 56 किलो का भाला हुआ करता था इनका। तो कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था कि राणा सांगा अपाहिज होने के बावजूद भी 56 किलो अपने साथ में लेके घुमा करते थे। कर्नल जेम्स टॉड ने राणा सांगा को सैनिक भग्नावेश कहा था। सैनिक भग्नावेश कौन है? राणा सांगा। कौन है? और सैनिक भग्नावेश कहा था कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल टॉड ने क्या कहा था? सैनिक भग्नावेश। क्या कहा था? प्रधानमंत्री करमचंद पवार। प्रधानमंत्री उपाधि कौन सी? रावत। कौन सी? खुद की हिंदू पथ। खुद की। कर्नल टॉड ने क्या कहा? सैनिक भग्नावेश। क्या कहा? इन राणा सांगा के समकालीन दिल्ली का शासक था इब्राहिम लोधी। मेवाड़ का राजा था राणा सांगा और दिल्ली का शासक हुआ करता था इब्राहिम लोधी। दिल्ली का शासक इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी ने देखा कि यार मैं मेवाड़ पर आक्रमण कर दूं, और मेवाड़ पर आक्रमण कर दूं तो मेवाड़ को जीत लूंगा, क्योंकि दिल्ली सल्तनत की सबसे ज्यादा नजर जो रहती थी या तो मेवाड़ पर या मालवा पर। मालवा पर क्यों रहती थी? क्योंकि मालवा का व्यापार था। मेवाड़ पे क्यों रहती थी? क्योंकि मेवाड़ का गौरव था।
मेवाड़ को जीतना अपने आप में बड़ी गौरवान्वित बात हुआ करती थी। तो इब्राहिम लोदी ने देखा कि यार मैं राणा सांगा पर आक्रमण कर दूं और राणा सांगा पर आक्रमण करके राणा सांगा को जीत लूं। और इब्राहिम लोदी ने आक्रमण कर दिया था राणा सांगा पर। राणा सांगा पर आक्रमण किया और दोनों के बीच में युद्ध हुआ था, खातौली का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ? खातौली का युद्ध। दोनों के बीच में युद्ध हुआ था खातौली का युद्ध, और खातौली का युद्ध हुआ था 1517। खातौली का युद्ध कब हुआ? 1517। 17 यदि ऑप्शन में नहीं आया तो आंसर आएगा 18। दोनों आ गए ना, खैर दोनों आएंगे नहीं, लेकिन दोनों भी यदि आ गए तो आंसर 18 करना पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि दिल्ली इंडियन हिस्ट्री बोलती है कि इब्राहिम लोदी राजा ही दिसंबर 1517 में बना था, तो इसने युद्ध कब कर लिया? इंडियन हिस्ट्री के अनुसार यह युद्ध हुआ था 1518 में, लेकिन राजस्थान इतिहास में इसकी डेट दे रखी है 1517। दोनों कभी भी एक साथ नहीं आएंगी, या तो ऑप्शन में 17 आएगी या ऑप्शन में 18 आएगी। खातौली का युद्ध कब हुआ? 1517। कब हुआ? ऑप्शन में नहीं तो 18, ऑप्शन में नहीं तो। इस युद्ध में विजय हुई थी राणा सांगा की, हार हुई थी इब्राहिम लोदी। विजय किसकी हुई थी? राणा सांगा। विजय किसकी? हार किसकी? इब्राहिम लोदी। हार किसकी? ये खातौली नामक स्थान जब युद्ध हुआ था उस समय यह बूंदी रियासत का हिस्सा हुआ करता था, वर्तमान में यह कोटा जिले में आता है। खातौली जब बूंदी युद्ध हुआ था उस समय बूंदी का एक हिस्सा हुआ करता था, वर्तमान में यह कोटा जिले के अंदर आता है। कौन सा युद्ध हुआ? खातौली का युद्ध। कौन सा? कब हुआ था? 1517। कब हुआ था? ऑप्शन नहीं तो 18, ऑप्शन नहीं तो। विजय किसकी? राणा सांगा। विजय किसकी? हार किसकी? इब्राहिम लोदी। हार किसकी? इब्राहिम लोदी हार गया। इब्राहिम लोदी ने देखा कि यार एक बार फिर आक्रमण करके देख लो, क्या पता इस बार जीत जाऊं, और इब्राहिम लोदी ने एक बार फिर आक्रमण कर दिया। इब्राहिम लोदी ने एक बार फिर आक्रमण कर दिया और दोनों के बीच में युद्ध हुआ था, बाड़ी का युद्ध। दोनों के बीच कौन सा युद्ध हुआ? बाड़ी का युद्ध। और बाड़ी का युद्ध हुआ था 1518। बाड़ी का युद्ध कब हुआ? 1518। कब हुआ था? खातौली का युद्ध 1517। खातौली का। बाड़ी का 1518। बाड़ी का। इस युद्ध में भी राणा सांगा की विजय हुई थी, इब्राहिम लोदी की हार हुई। विजय किसकी हुई थी? राणा सांगा। विजय किसकी? हार किसकी? इब्राहिम लोदी। ये बाड़ी नामक जो स्थान है ये धौलपुर में आता है। बाड़ी बसेड़ी धौलपुर में हुआ करता है, जहां से लाल पत्थर निकाले जाते हैं, और लाल पत्थर निकलने के कारण ही धौलपुर को रेड डायमंड के नाम से जाना जाता है। खातौली कहां पर था? बूंदी। कहां पे था? वर्तमान कोटा। वर्तमान। बाड़ी कहां पर? धौलपुर। कहां पर? विजय किसकी? राणा सांगा। विजय किसकी? हार किसकी? इब्राहिम लोदी। हार किसकी? इन युद्धों में इब्राहिम लोदी के सेनापति हुआ करते थे मियां माखन। मियां माखन और मियां हसन, हसन या हुसैन। सेनापति कितने? 2। कितने? नंबर 1 मियां माखन, नंबर 1। नंबर 2 मियां हसन, नंबर 2। पहला युद्ध कौन सा? कौन सा? कब हुआ? कब हुआ? बाड़ी का 1518। बाड़ी का। मेवाड़ का राजा कौन? राणा सांगा। राजा कौन? प्रधानमंत्री करमचंद पवार। प्रधानमंत्री। उपाधि कौन सी? कौन सी? खुद की। हिंदूपात। खुद की। कर्नल टॉड ने क्या कहा? सैनिक भग्नावेश। क्या कहा? दिल्ली का शासक कौन? इब्राहिम लोदी। दिल्ली का। पहला युद्ध कौन सा? कौन सा? कब हुआ? 1517। कब हुआ? ऑप्शन में नहीं तो 18, ऑप्शन में नहीं तो। बाड़ी का 1518। बाड़ी का। विजय किसकी? राणा सांगा। विजय किसकी? हार किसकी? इब्राहिम लोदी। हार किसकी? सेनापति कितने? 2। कितने? नंबर 1 मियां माखन, नंबर 1।
नंबर 2 मियां हसन, नंबर 2। अब ये इब्राहिम लोदी जाता, जाके पिटा पिटू के वापस आ जाता। इब्राहिम लोदी जाता, पिट पिटू के वापस आ जाता। इब्राहिम लोदी के सैनिक परेशान कि यार ये हर बार जाता है, पिटा पिटू के वापस ले आता है, ये हर बार जाता है, पिटा पिटू के वापस ले आता, कहते बावला ही है। और इधर ये राणा सांगा भी यार पता नहीं क्या आदमी है, वरना इसको मार मोड़ दे, कंटक काट दे। लेकिन अपने राजपूत राजाओं की एक ताकत हुआ करती थी कि ये कभी भी निहत्थे पर वार नहीं करते थे। जिस पर ये युद्ध नीति का नियम होता है कि निहत्थे पर आप वार नहीं कर सकते, ये निहत्थे पर वार नहीं करते। और इनका जब जब पिटने का नंबर आता तब हथियार छोड़ देते, मारेगा क्या मुझे, मेरे पास तो कुछ ही नहीं है। और राणा सांगा इनको हर बार छोड़ दिया करते थे। तो इब्राहिम, मैं बीच में से एक युद्ध अभी हटा रहा हूं, आगे पढ़ेंगे। अभी हुआ अब है वो 1519 गागरोन का युद्ध, महमूद द्वितीय को पराजित करेगा, लेकिन मैं बीच में से उसको ड्रॉप कर रहा हूं, आगे पढ़ूं बताऊंगा अभी, मतलब क्योंकि स्टोरी कंटिन्यू चल रही है, याद रह जाएगी। इब्राहिम लोदी के दो सेनापति थे जिसका नाम था दौलत खां और आलम खां। इब्राहिम लोदी के दो सेनापति दौलत खां और आलम खां। दौलत खां और आलम खां ने देखा कि यार ये इब्राहिम लोदी बावड़ा ही है, हर बार जाता है, पिटा पिटू के वापस ले आता है। और राजपूत लोग बहुत मर्यादित हुआ करते हैं, वो इसको मारते नहीं है। तो दौलत खां और आलम खां ने देखा कि कोई ऐसा आदमी बुलाओ जो आए, युद्ध करे, युद्ध में इसको मार जाए। तो दौलत खां और आलम खां की नजर पड़ी थी बाबर पे। दौलत खां और आलम खां की नजर किस पे गई? बाबर। कि यार बाबर हुआ करता है, काबुल का हुआ करता है बाबर, और ये बाबर एक खतरनाक शासक है। बाबर आएगा आएगा, इसको मारेगा, इसको हराएगा और इसको मार के जाएगा, छोड़ के नहीं जाएगा। तो दौलत खां और आलम खां ने पत्र लिखा था बाबर को। किसको पत्र लिखा? बाबर। कि बाबर, हमारे यहां पर एक पिटोकड़ा राजा है, हर बार जाता है, पिट पिटू के वापस आता है, हर बार जाता है, पिट पिटू के वापस आता है। एक काम करो, तुम भी आ जाओ, तुम भी अपना हाथ साफ कर लो। बाबर ने देखा यार आगे से निमंत्रण आ रहा है, क्या दिक्कत हुआ करती है, और बाबर आ गया और बाबर ने आक्रमण कर दिया इब्राहिम लोदी पर। कितने सैनिकों ने बुलाया? 2। कितने? नंबर 1 दौलत खां, नंबर 1, नंबर 2 आलम खां, नंबर 2। देखो ध्यान रखना, एक तो बाडी और खातौली के युद्ध में 2 सैनिक, मियां माखन और मियां हसन, और आमंत्रित किया था दौलत खां और आलम खां। इस खातौली के युद्ध में राणा सांगा का एक बेटा भी मारा गया था, आगे मैं बताऊंगा आपको। मीराबाई का पति भोजराज, मीराबाई के पति का नाम था भोजराज, इस खातौली के युद्ध में मारे गए थे, अभी आ रहे हैं वो आगे। जबकि बाबर को कितने लोगों ने बुलाया? 2। कितने? नंबर 1 दौलत खां, नंबर 1, नंबर 2 आलम खां, नंबर 2। दौलत खां और आलम खां ने बाबर को बुलाया और बाबर आ गया और बाबर ने आक्रमण कर दिया इब्राहिम लोदी पर। बाबर ने इब्राहिम लोदी पर आक्रमण किया और दोनों के बीच में युद्ध हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध। दोनों के बीच में युद्ध हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध, और पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 21 अप्रैल 1526। कब हुआ था? इस युद्ध में बाबर की विजय हुई थी, इब्राहिम लोदी की हार हुई और इब्राहिम लोदी मारा गया। कौन मारा गया? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी एकमात्र ऐसा शासक रहा है जो रणभूमि में मारा गया था। रणभूमि में मारा जाने वाला एकमात्र शासक कौन है? इब्राहिम लोदी। कौन है? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 21 अप्रैल 1526। कब हुआ था? विजय किसकी हुई थी? बाबर। विजय किसकी? हार किसकी? इब्राहिम लोदी। हार किसकी? ये पानीपत का युद्ध तो आपने सुना होगा, अभी खूब हाईलाइट चल रहा है ये। वो अपने बाड़मेर के या नागौर के वो 2 छोटे छोटे बच्चे कॉमेडी बनाते हैं, वो एक एग्जाम में टेस्ट लेते हैं वो कि पानीपत के युद्ध के बारे में लिखिएगा, तो वो लिखते हैं पानीपत का खतरनाक युद्ध हुआ था, भाले चले थे खपाखप, तलवारें भिड़ी थी गपागप, जब मास्टर देता है चटाचट। नहीं देखी कॉमेडी वो? तुम पता नहीं क्या तो देखते हो, तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं।
कौन सा युद्ध हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध। कौन सा? कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526। कब हुआ था? विजय किसकी हुई थी? बाबर। विजय किसकी? हार किसकी? इब्राहिम लोदी। हार किसकी? खातौली का युद्ध कब हुआ? 1517। पूछूंगा भी, ध्यान रखना। खातौली का युद्ध कब हुआ? ऑप्शन में नहीं तो 18। ऑप्शन में तो बाडी का 1518। बाडी का। विजय किसकी? राणा सांगा। विजय किसकी? हार किसकी? इब्राहिम लोदी। हार किसकी? सेनापति कितने? 2। कितने? नंबर 1 मियां माखन। नंबर 1। नंबर 2 मियां हसन। नंबर 2 बाबर को कितने ने बुलाया? 2। कितने? नंबर 1। नंबर 1। नंबर 2 आलम खां। नंबर 2 किसको बुलाया? बाबर। किसको? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? कब हुआ? विजय किसकी? बाबर। विजय किसकी? हार किसकी? इब्राहिम लोदी। हार किसकी? मैं फिर बोल रहा हूं, पानीपत, सॉरी, गागरोन का युद्ध मैंने छोड़ दिया है, अभी बताऊंगा लास्ट में। 1519 में महमूद द्वितीय को पराजित करेगा राणा सांगा। अब बाबर जीत गया था पानीपत के प्रथम युद्ध में। हार कौन गया था? इब्राहिम लोदी। बाबर जीत गया था तो अब तो बाबर के दिमाग में गलतफहमी हो गई कि मैं तो अब राणा सांगा को भी हरा सकता हूं, मैं तो अब खतरनाक हो गया, अब तो मैं राणा सांगा को भी पराजित कर दूंगा। और बाबर ने आक्रमण कर दिया था राणा सांगा पर। बाबर ने राणा सांगा पर आक्रमण कर दिया था और दोनों के बीच में युद्ध हुआ था, बयाना का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ? बयाना का युद्ध। और बयाना का युद्ध हुआ था 1527 भरतपुर में। बयाना का युद्ध हुआ था 1527 में। ध्यान रखना, खानवा का युद्ध भी 1527 में हुआ था, बयाना का युद्ध भी 1527 में हुआ था, लेकिन दोनों की डेट अलग अलग। बयाना का हुआ था 16 फरवरी 1527, खानवा का हुआ था 17 मार्च 1527। कौन सा युद्ध हुआ? बयाना का युद्ध। कौन सा? कब हुआ? 1527। कब हुआ? इस युद्ध में बाबर का सेनापति था ख्वाजा हसन। बाबर का सेनापति कौन? ख्वाजा हसन। बयाना का युद्ध कब हुआ? 1527। कब हुआ? इस बयाना के युद्ध में राणा सांगा की विजय हुई थी, इब्राहिम लोदी की हार हुई। बाबर की हार हुई। विजय किसकी हुई थी? राणा सांगा। विजय किसकी? हार किसकी? हार किसकी? विजय किसकी? राणा सांगा। विजय किसकी? हार किसकी? बाबर। राणा सांगा ने बाबर की सेना को ठोका, गजब का ठोका, और राणा पीछे भाग लिया था बाबर के। बाबर डर के मारे भाग लिया। आगे आगे बाबर, पीछे पीछे राणा, आगे आगे बाबर, पीछे पीछे राणा। बाबर भाग रहा है डर के मारे, राणा भी पीछा कर रहे हैं। और बाबर भागते भागते बयाना के पास में स्थान है भुसावर, भुसावर में आके खड़ा हो गया। और भुसावर में आके खड़ा होके बोलता है, हमको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई, हमको पता नहीं इतनी खतरनाक ठुकाई होगी, वरना हम तो आक्रमण ही नहीं करते। कौन से युद्ध की बात है? बयाना का युद्ध। कौन सा? कब हुआ? 1527। कब हुआ? विजय किसकी? राणा सांगा। विजय किसकी? हार किसकी? बाबर। लेकिन बाबर नंबर 1 का दारूड़े आदमी, शराब बहुत पीता था बाबर, शराब बहुत पिया करता था। इनकी सेना इनसे हमेशा शिकायत करती थी कि बादशाह आप शराब बहुत पीते हो। बाबर ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाबर बहुत ज्यादा शराब पीने लगा था। अब बाबर, देखो, शराब पीने के बाद आदमी के अंदर कॉन्फिडेंस आता है। कभी भी तुम आदमी को शराब पिला देना, उसका शराब नाचने का मन कर रहा है, लेकिन बगैर शराब के पैर नहीं उठ रहा। थोड़ी सी पिला देना, लिटिल लिटिल, फिर वही वही नाचेगा। शराब, कोई आदमी अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर पा रहा, थोड़ी सी दे दो उसको, लगाते ही हेलो आई लव यू, वो शराब। अब बाबर ने शराब पी ली, और बाबर बहुत बड़ा शराबी हुआ करता था। तो बाबर अपने सैनिकों को अब बोलता है कि सैनिकों चलो युद्ध करने के लिए।
सैनिकों युद्ध, ये वास्तव में बाबर शराबी हुआ करता था। बाबर बोलता है सैनिकों को, चलो सैनिकों युद्ध करने के लिए, हमें राणा सांगा के साथ युद्ध करना है। बाबर के सैनिक मना कर देते हैं कि किसके का साथ करना है, कि राणा सांगा की। ना, तू किसी के साथ युद्ध करवा ले बाबर, राणा सांगा के साथ नहीं करेंगे। बहुत बुरी तरीके से मारते हैं यार, ये कौन सा तरीका है, रणभूमि में मुर्गा बना देते हैं, मुर्गा बना के लात मारते हैं। ऐसे कोई युद्ध करता है क्या? हम युद्ध करने के लिए नहीं जाएंगे। बाबर ने कहा सैनिकों युद्ध करने तो चलना पड़ेगा। सैनिकों ने कहा नहीं, युद्ध करने नहीं जाएंगे, और युद्ध राणा सांगा के साथ नहीं करेंगे, चाहे किसी के साथ कर लेंगे। बाबर ने कहा सांगा के साथ ही करना है। सैनिकों ने कहा नहीं चलेंगे। तो बाबर ने अपनी सेना को प्रलोभन देना शुरू किया। सेना को प्रलोभन दिया था कि तुम मेरे साथ युद्ध करने चलो। सेना ने मना कर दिया। तो बाबर ने पहला प्रलोभन दिया था कि यदि तुम मेरे साथ युद्ध करने के लिए चलोगे ना, तो मैं हमेशा हमेशा के लिए शराब छोड़ दूंगा। आप हर बार एक ही शब्द बोलते हो ना कि बादशाह आप शराब बहुत पीते हो, शराब बहुत पीते हो। मैं वादा करता हूं यदि तुम मेरे साथ युद्ध करने चलते हो तो मैं शराब छोड़ दूंगा। सैनिकों ने बोला कतई मत छोड़ा, और पी ले। शराब छोड़ेगा, तू छोड़ेगा, मार पड़ेगी हम में, हम युद्ध करने के लिए नहीं जाएंगे। बाबर टेंशन में, यार ये तो बिल्कुल ही फ्रंट हो गए। मेरे को लगता है राणा ने ज्यादा मार दे दी है इनमें, तो ये तो बिल्कुल ही फ्रंट हो गए, युद्ध करने को तैयार ही नहीं है। शराब की बात पे जब राजी नहीं हुए तो बाबर ने अपनी सेना को दूसरा प्रलोभन दिया कि सैनिकों यदि तुम मेरे साथ युद्ध करने चलोगे, यदि तुम मेरे साथ युद्ध करने के लिए चलोगे तो मैं काबुल में चांदी के सिक्के बांटूंगा। यदि युद्ध करने के लिए चले तो काबुल में चांदी के सिक्के बांटे जाएंगे। बाबर की सेना बोलती है चांदी के सिक्के तो जब बांटेगा जब वापस आएंगे, छोड़ ही ना रहे। पिछली बार छोड़ दिए, पता नहीं कैसे कैसे जान बचा के भागे हैं, इस बार छोड़ने वाले भी नहीं है। सैनिकों ने मना कर दिया, नहीं तू कतई मत बांटे चांदी के सिक्के, हम युद्ध करने के लिए नहीं जाएंगे। बाबर ने देखा यार तो बिल्कुल ही फ्रंट हो गए। पहला प्रलोभन दिया शराब छोड़ दूंगा, पहला प्रलोभन दिया शराब छोड़ दूंगा, दूसरा प्रलोभन दिया चांदी के सिक्के बांटूंगा। अब बाबर तीसरा प्रलोभन देता है और बोलता है कि यदि तुम मेरे साथ युद्ध करने के लिए चलते हो तो मैं तकमा कर हटा दूंगा। तकमा कर क्या होता है? दूर संचार यातायात के ऊपर दिया जाने वाला टैक्स है तकमा कर, कि यदि तुम मेरे साथ युद्ध करने के लिए चलते हो तो मैं तकमा कर हटा दूंगा। सैनिकों ने बोला कतई मत हटाए, और लगा दे। जिंदगी रही तो तकमा कर खूब देते रहेंगे, नहीं रही तो तू हटाएगा, उसका भी क्या फायदा होगा। सैनिकों ने मना कर दिया। बाबर बहुत परेशान कि यार ये तो वाकई में फ्रंट हो गए। पहला प्रलोभन दिया शराब छोड़ दूंगा, दूसरा दिया चांदी के सिक्के बांटूंगा, तीसरा तकमा कर हटा दूंगा। जब सेना तैयार नहीं हुई तो हर इंसान की ताकत उसकी कमजोरी हुआ करती है। मुस्लिमों की ताकत उनका मजहब है, उनका धर्म है। मुस्लिम लोग धर्म के नाम पर एक हो जाते हैं, और जब बात बिल्कुल ही फ्रंट हो गई थी बाबर की सेना, तो अब बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। कौन सा नारा दिया? जिहाद। कौन सा? जिहाद का मतलब होता है धर्म युद्ध, कि अब जो युद्ध होगा वो हिंदू और मुस्लिम में होगा। जब धर्म युद्ध की बात आई तो बाबर की सेना ने कहा कि बाबर जिएंगे तो तेरे लिए और मरेंगे तो तेरे लिए। चलिएगा साहब, जब बात धर्म की आ रही है तो कुरान में एक सेंटेंस लिखा हुआ है, शब्द लिखा हुआ है कि जो शख्स अपने मजहब का नहीं हो सका वो अपनी मां का भी सगा नहीं हो सकता। जो अपने मजहब का नहीं हो सकता वो अपनी मां का भी सगा नहीं हो सकता। और जब बात धर्म की आई तो मुस्लिम सेना तैयार हो गई थी युद्ध करने के लिए। क्वेश्चन पूछा जाए, बाबर ने खानबाग के युद्ध में कौन सा नारा दिया? जिहाद। कौन सा? इधर राणा सांगा को पता चला कि बाबर धर्म के नाम पर युद्ध करने के लिए आ रहा है, तो इधर से आए थे राणा सांगा। इधर से राणा सांगा आए थे, और राणा सांगा ने इस युद्ध में एक पद्धति का प्रयोग किया था जिसका नाम था पाती पेरवन की पद्धति। कौन सी पद्धति? पाती पेरवन। अब बात ये आती है पाती पेरवन क्या हुआ करता है। एक समान पगड़ी पहनने वाले लोग, मतलब सारे की सारे राजस्थान के शासकों को आमंत्रित किया था,
और लगभग लगभग बहुत सारे शासक इसमें राणा सांगा के साथ आए थे। आमेर का था पृथ्वीराज कछावा, मारवाड़ का राव गंगार मालदेव, बीकानेर का राव जैत सिंह और कल्याणमल, जगनेर का अशोक परमार, मेवात का हसन खां मेवाती, रायसीन का सहलदी तबर, नागौर का खानजादा, ईडर का भारमल, डूंगरपुर का उदय सिंह, सलुम्बर का रतन सिंह, चंदेरी के मेदनी राय, इब्राहिम लोधी का भाई महमूद लोधी, मेड़ता का बीरम देव, सभी शासक राणा सांगा के साथ हो जाते हैं। राणा सांगा के साथ सभी शासक हुआ करते थे। इधर से आता है राणा सांगा और इधर से आता है बाबर। अभी थोड़ी देर में आएगा और कल आएगा, ये आज नहीं आएगा। महाराणा कुंभा की पत्नी कौन थी? अबे ओए, महाराणा कुंभा की पत्नी थी श्रृंगार देवी। अरे तुम ले बैठे रे भाई, पुत्र वधू है उसकी यार। महाराणा रायमल की पत्नी कौन थी? तुम बड़े बाहर हैं। अरे बहू बहू होती है, पत्नी पत्नी होती है। मैंने एक दिन एक डायलॉग नहीं सुनाया तुमको? सुना दिया कि बहू का छोरा गिर गया नीचे से कि तू मेरे छोरे के नहीं और मैं तेरे के नहीं, सुनाया था। देखो छोरे तो बोल रहे हैं, ये बेटा बोल रही है नहीं सुनाया, सुना दो सुना दो सुना दो। महाराणा रायमल की पत्नी कौन थी? श्रृंगार देवी। कौन थी? बावड़ी कहां बनवाई? गोसुंडी। कहां पर? बेटे कितने? 3। कितने? नंबर 1 पृथ्वीराज सोदिया, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 3 पृथ्वीराज सोदिया की छतरी कहां पर? कहां पर? कितने खम्भों की? कितनी? वास्तुकार घसनपना, वास्तुकार सोलंकियों से युद्ध करते हुए जयमल। कौन गए? बच गए कौन? कौन बचे? कहां पे थे? श्रीनगर। कहां पे? किसके पास? किसके पास? राजा कौन बना? राणा सांगा। कौन बना? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। उपाधि कौन सी? कौन सी? खुद की। खुद की। कर्नल टॉड ने क्या कहा? क्या कहा? दिल्ली का शासक कौन? कौन था? हाथौली का युद्ध कब हुआ? हाथौली का ऑप्शन में नहीं तो हाथौली कहां पर थी? बूंदी। कहां पर? वर्तमान में बाड़ी का 1518। बाड़ी का सेनापति कितने? कितने? नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2 बाबर को कितने लोगों ने बुलाया? कितने? नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2 पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? कब हुआ? विजय किसकी? बाबर। विजय किसकी? हार किसकी? इब्राहिम लोधी। हार किसकी? बयाना का युद्ध कब हुआ? कब हुआ? विजय किसकी? विजय किसकी? हार किसकी? हार किसकी? बाबर ने कौन सा नारा दिया? जिहाद। कौन सा? सांगा की पद्धति, पाती पेरवन। सांगा की। बाबर ने कौन सा नारा दिया? जिहाद। कौन सा? सांगा की पाती पेरवन। सांगा की। सबको अपनी अपनी मैया की सौगंध नहीं बोलेंगे तो। महाराणा कुंभा की हत्या किसने की? किसने? उदा को क्या बोलते? क्या बोलते? उदा को पद से हटाकर पत्नी कौन? पत्नी कौन? बावड़ी कहां पर? कहां पर? रायमल के कितने? कितने? सबसे बड़ा नंबर 2, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 3 पृथ्वीराज सोदिया की छतरी कहां पर? कहां पर? कितने खम्भों की? कितनी? वास्तुकार सोलंकियों से युद्ध करता हुआ कौन मारा? कौन बच गया? कहां पे था? कहां पे? किसके पास? राजा कौन बना? कौन बना? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। उपाधि खुद की। कर्नल टॉड ने क्या कहा? क्या कहा? हाथौली का युद्ध कब हुआ? हाथौली का
ऑप्शमनितो ऑप्शमनितो बाड़ी का विजय किसकी राणा सांगा विजय किसकी हार किसकी हार किसकी सेनापति कितने कितने नंबर 1 नंबर 2 बाबर को कितनों ने बुलाया कितने नंबर 1 नंबर 2 पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ विजय किसकी बाबर विजय किसकी हार किसकी बयाना का युद्ध कब हुआ बयाना का विजय किनकी हार किसकी बाबर ने कौन सा राणा सांगा की कौन सी पद्धति पाती पहलवान कौन सी लिखो एक बार अच्छा महाराणा कुंभा बच रहा है अभी तो हाँ
सुन
इसकी बहन की, इसकी ससुराल थी बहन की सिरोही में, और सिरोही में दिया गया था इसको जो है ससुराल वालों ने। इसके बहनों ही हुआ करते थे देवड़ा। उड़ना राजकुमार की बता रहा हूं मैं। उड़ना राजकुमार की बहन की ससुराल थी सिरोही। उड़ना राजकुमार की उपाधि किसने दी थी? ऐतिहासिक है ये तो।
बंद कीजिएगा कॉपी, जल्दी करो जो लिख रहे हैं। पूछने के लिए बोल के गया था ना मैं आज, मेवाड़ पूछने के लिए बोला था। बंद करो कॉपी। जो देख के बोलेगा कसम भगवान की गोपालपुरा पे डोलेगा। बंद करो। हाँ टीप ले फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी। मेवाड़ का प्राचीन नाम क्या था? शिवी, प्रागवाट, मेदपाट। क्या था? क्या था ये? क्या था? राजधानी, राजधानी, ओ, ओ, राजधानी, वर्तमान नाम, वर्तमान नाम, गढ़ कौन सा, गढ़ कौन सा, निर्माण किसने, निर्माण किसने, पठार कौन सा, पठार कौन सा, पहाड़ी कौन सी, पहाड़ी कौन सी, आधुनिक निर्माता, आधुनिक माता, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, लिविंग फोर्ट, खेती कहाँ पर, खेती कहाँ पर, कौन सी नदी, गंभीरी और बेड़च, कौन सी नदी, दरवाजे कितने, 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 गोहिल वंश की स्थापना किसने की, किसने की, कब की थी, कब की थी, पिता का नाम, शिलादित्य, पिता का नाम, माँ का नाम, माँ का नाम, लालन पालन, लालन पालन, कौन सा गांव, बुंदेली गांव, कौन सा गांव, जाति से, जाति से, काल भोज के गुरु का नाम, गुरु का नाम, गुरु का नाम, हराया किसको, मानमर है, हराया किसको, हारित ऋषि ने कौन सी उपाधि दी, कौन सी, राजधानी, नागदा, राजधानी, समाधि, समाधि, कितना रह गया तेरा, समाधि, नागदा, समाधि, मंदिर कौन सा, एकलिंग जी, मंदिर कौन सा, कहाँ पर, कहाँ पर, कैलाशपुरी कहाँ पर, कहाँ पर, मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए, किसने, वजन कितना, 115 ग्राम, वजन कितना, सीवी वैद ने काल भोज की तुलना किससे, किससे, पप्पा रावल ने कौन सा शहर बसाया, रावलपिंडी, कौन सा, कर्नल टॉड के अनुसार मृत्यु कहाँ पे हुई, खुरासान, कहाँ पर, अल्लट का वास्तविक नाम क्या था, वास्तविक नाम, राजधानी, राजधानी, मेवाड़ में नौकरशाही की स्थापना किसने की, किसने, देश कौन सा, देश कौन सा, राजकुमारी, राजकुमारी, शादी किसने की, अल्लट, किसने, रण सिंह के कितने बेटे, कितने, नंबर एक, नंबर एक, नंबर दो, नंबर दो, धीरे धीरे, राहब कौन से गांव गया, अरे रुक जाओ दादा, कौन से गांव गया, कौन सा, छैम सिंह के कितने, कितने, नंबर एक, नंबर एक, नंबर दो, नंबर दो, सामंत सिंह को किसने पराजित किया, किसने, कीर्तिपाल को किसने, 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 मेवाड़ का उद्धारक कौन, अमीरदेव सोधिया, कौन है, उपाधि कितनी, कितनी, मेवाड़ का पहला साका कब हुआ, कब हुआ, मेवाड़ का राजा कौन, रतन सिंह, राजा कौन, रानी कौन, पद्मनी, रानी कौन, रानी कौन, पद्मनी, रानी कौन, कहाँ की राजकुमारी, कहाँ की, कहाँ की, तोता कौन सा, ये बीच में तो क्या बोल रहे हैं, पद्मनी तोता,
तोता कौन सा? हीरामन तोता। तोता कौन सा? क्या बोलते? हिंदुओं का लोचन। क्या बोलते? कौन सा दुर्ग है? घाघरन दुर्ग। कौन सा? कहां पर? कहां पर? कैसा दुर्ग है? जल दुर्ग। कैसा? कौन सी नदी? आव और काली सिंध। कौन सी? जन्म किनका? संत पीपा। किनका? छतरी किनकी? किनकी? दरबार से किसको निकाला? राघव चेतन। किसको? किसके पास गया? अलाउद्दीन खिलजी। किसके पास? अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ किसको सौंप गया? खिज्र खां। किसको? नाम बदल के, नाम बदल के। जानकारी कौन सा शिलालेख? धाईवी पीर शिलालेख। कौन सा? कहां पर है? चित्तौड़गढ़। यहां से आगे का कल पूछूंगा।